2025 में ट्रंप सरकार ने ट्रैवल बैन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो कई देशों के नागरिकों को यूएस में एंट्री से रोकता है। अगर आप या फिर आपके जानने वाले यूएस जाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रैवल बैन के जरिए नए नियम क्या हैं, किन देशों पर इसका असर पड़ने वाला है और इस बैन से बचने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट 2025 का जो ट्रैवल बैन है उसके नए नियम आपको बता देते हैं और बता देते हैं कि आपके लिए किस तरह से समस्या बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर इस ट्रैवल बैन का मतलब क्या है। तो देखिए, ट्रैवल बैन एक ऐसा कानून है जिससे कुछ देशों के नागरिकों को यूएस में दाखिल होने की अनुमति नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जिन देशों पर ट्रैवल बैन लगाया जाता है उस देश के लोग यूएस नहीं जा सकते हैं। ये बैन यूएस में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाया जा सकता है, टेररिज्म की वजह से लगाया जा सकता है या फिर दूसरे डिप्लोमेटिक वजह से लगाया जाता है। अब आपको ये बता देते हैं कि 2025 में नया क्या हुआ है, क्योंकि ट्रैवल बैन तो अक्सर लगता है। अब देखिए, 2025 में ट्रंप सरकार ने कुछ देशों पर ट्रैवल बैन लागू किया है। ये बैन पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और कुछ नए देशों को भी इस बैन की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगर हम नए बदलावों की बात करते हैं तो बहुत सारे देशों पर प्रतिबंध लगा है। पहले ईरान, सीरिया और लीबिया जैसे देश थे जिन पर ट्रैवल बैन लगाया गया था, लेकिन 2025 में इस लिस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन जैसे देशों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो वीज़ा का प्रोसेस है उसे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यूएस आने के लिए अब कुछ देशों के नागरिकों को और ज़्यादा कड़ी जांच से गुजरना पड़ेगा। मतलब है कि वीज़ा आवेदन करने से पहले आपको ज़्यादा जानकारी देनी होगी और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए भी यूएस ने ये बैन लगाया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये कदम टेररिज्म और जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए उठाया गया है। अब सवाल ये है कि इस ट्रैवल बैन से कौन कौन से लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही समझने की ज़रूरत है, ये जो ट्रैवल बैन है ना वो उन देशों के नागरिकों पर लागू होता है जिनके बारे में ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि इस देश के लोगों से सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर टेररिज्म का खतरा है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले लोगों की बात करते हैं तो जो परिवार के सदस्य हैं जो यूएस में रहते हैं और उनके फैमिली को उनसे मिलने आना है, उनके लिए अब मुश्किलें हो सकती हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो छात्र यूएस में पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं उन्हें भी वीज़ा मिलने में समस्याएं हो सकती हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान का स्टूडेंट है और यूएस में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसे अभी ज़्यादा समस्या हो सकती है क्योंकि स्क्रूटनी टाइट हो गई है और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड भी हो रही है। इसके अलावा जो ट्रेड और बिजनेस है वो सेक्टर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। जो लोग व्यापार के लिए या फिर नौकरी के लिए यूएस आना चाहते हैं उन्हें भी इस बैन का असर हो सकता है। अगर आप इन सारे देशों से हैं ना जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन या फिर इराक और सीरिया, और आप चाहते हैं कि आप यूएस में जाकर काम करें या फिर आप वहाँ पर जाकर ट्रेड करें, तो शायद 2025 आपके लिए उतना ज़्यादा सुखमय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ा दिया गया है और जो स्क्रूटनी है उसे भी टाइट कर दिया गया है। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बैन से प्रभावित हो रहे हैं ना तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, आप उससे पहले सारी जानकारी ले लें। मतलब आप जानकारी हासिल कर लीजिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा स्क्रूटनी के लिए, एक्स्ट्रा सुरक्षा जांच के लिए जो सेकेंडरी जांच होती है एयरपोर्ट पर, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। क्योंकि अगर आप इस ट्रैवल बैन का हिस्सा हैं और आपको लगता है कि आपको जाना है यूएस, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखना होगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको आवेदन करने से पहले जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है उनसे सलाह लेनी होगी, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा है, कौन सी चीज़ें, कौन से नियम आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको जो नए नियम है ना यूएस के, आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि नियमों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। और अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं ना तो आपको पता ही है, आपको आजीवन बैन का सामना करना पड़ सकता है और डिपोर्टेशन का खतरा भी आप पर है।
तो देखिए, अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स के साथ और सही जानकारी के साथ आवेदन करते हैं तो हो सकता है कि आपको कम मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपको यही जानकारी दूंगी कि आप खुद को पहले से ही तैयार रखें, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें। और आपको अगर लगता है कि कोई जानकारी आपको नहीं मिली है या फिर कोई अपडेट आपसे छूट गया है तो आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से भी सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रैवल बैन के बारे में सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया है, बता दिया है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये नॉर्मल लोगों के लिए है। बाकी जिन देशों के नाम मैंने आपको बताए हैं उनमें ट्रैवल बैन है, यानी कि वो लोग तो यूएस जा ही नहीं सकते। अभी जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं वो उन लोगों के लिए है, उन देशों के नागरिकों के लिए है जो ट्रैवल बैन वाली लिस्ट में नहीं आते और यूएस ट्रैवल करना चाहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक केयर।